हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं डीएस और आप मेरे साथ देख रहे हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाईकोर्ट एलडीसी 2023 का आपका जो एक पेपर हो चुका है। तो पेपर को देखने के बाद आपका क्या सेफ स्कोर यहाँ पे अगले पेपर के लिए रह सकता है, जो आपका एग्ज़ाम 19 तारीख को होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे फाइनल कट ऑफ के बारे में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस पूरी वैकेंसी के दौरान आपको 2756 पोस्ट पर यहाँ पे भर्ती की जानी है और एग्ज़ाम में आपका हिंदी, इंग्लिश और जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है। तो आपका सेकंड पेपर या जिनका भी 19 तारीख को पेपर है, तो उनका क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए ताकि फाइनल कट ऑफ तक वो पहुँचें, इन तमाम पहलुओं पर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट ऑन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा पिछले साल को देखते हुए आपको इसमें हम इस वीडियो में समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम खाली पेज में थोड़ा सा समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में एक तो आपका हिंदी का पोर्शन आता है, एक आपका इंग्लिश का पोर्शन आता है, इसके अलावा आपका एक जीके और करंट अफेयर्स का यहाँ पे आपका पोर्शन आता है। तो जैसा कि पिछले पेपर में देखें तो आपका जो सेफ स्कोर रहना चाहिए था, कम से कम आपका यहाँ पर ऐसे मान के चलिए कि आप यहाँ पे 30 से लेकर 35 तक जो क्वेश्चन है बड़ी ही आसानी से आप यहाँ पे कर सकते थे। तो आगे जो 19 को भी अगर आपका एग्जाम है तो यही मान के चलिए कि आपका जो हिंदी का जो पोर्शन है, तो हिंदी के पोर्शन में लगभग लगभग आपका जो स्कोर है 30 से 35 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। ठीक। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश थोड़ी सी टफ होती है। नॉर्मली हम लोग इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इंग्लिश को अगर हम मान के चलें तो ऐसा मान के चलिए कि कम से कम 30 से लेकर 32 तक आपके क्वेश्चन यहाँ पर भी थोड़े सही होने चाहिए। ठीक। तो अगर हिंदी में हमने क्या समझा, हिंदी में समझा कि 30 से लेकर 35 तक मैक्सिमम आपके 35, और अगर इंग्लिश में चलें तो 2-3 क्वेश्चन कम मान लें तो कम से कम 30 से लेकर 32 तक क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। इसके अलावा जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो ये सभी का पोर्शन लगभग अच्छा होता है। तो मानकर चलिए कि इसमें आपका 35 से 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सेफ स्कोर रह सकते हैं। एक बार फिर से समझेंगे। हिंदी के लिए हमने देखा कि 30 से 35, ठीक। और इंग्लिश के लिए हमने समझा कि 30 से लेकर 32, और अगर हम करंट अफेयर्स के लिए और जीके के लिए समझे तो यहाँ पे 35 से लेकर 40 तक यहाँ आपका जो स्कोर है वो यहाँ पर होना चाहिए। एक बार टोटल करेंगे तो ये 30 और 30 60 और 30 90 5 95, यानी कि आपका 95 मिनिमम से लेकर 30 और 30 60 और 40 100, यानी कि आपका यहाँ पे लगभग 107। मीन्स अगर आपका जो स्कोर है 95 से लेकर 107, अगर आप इतने क्वेश्चन पेपर के अंदर मिनिमम 95 और मैक्सिमम 107 के ऊपर भी आप जा सकते हैं, अगर इतना आप स्कोर कर रहे हैं, इतने अगर क्वेश्चन सही करके आते हैं तो अब देखिए, अगर आप 95 सही करके आते हैं तो 95 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपका यहाँ पे बनता है आपका लगभग 190। ठीक, स्कोर बनता है। अगर आप 107 या 108 के आसपास करके आते हैं तो ये आपका बनेगा 214। ठीक, ये हम आपको स्कोर बता रहे हैं। मतलब कि और पिछले वाली कट ऑफ की अगर हम बात करें तो पिछली वाली जो आपकी जनरल की जो कट ऑफ थी वो 190 बन गई थी। ठीक, और ओबीसी के लिए शायद ये 224 के आसपास यहाँ पर रही थी। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि अगर पिछली बार 190 बन गई थी और पिछली बार थोड़ी सी जो आपकी जो पोस्ट थी वो कम थी, लेकिन इस बार आपकी हमने आपको बताया कि पोस्ट आपकी कितनी है, 2756 है। मतलब कि अगर 2756 है तो नो डाउट थोड़ी सी वैकेंसी जो आपकी कट ऑफ है हल्की सी नीचे आएगी। मान के चलिए कि 190 के आसपास ही हम मानकर चलते हैं। मान लीजिए कि इस बार आपकी कट ऑफ जो है 190 के आसपास रहती है। ठीक, ये केवल अभी यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। बाकी दूसरा जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उस एग्ज़ाम को देखने के बाद हम फाइनल कट ऑफ के ऊपर एक अलग सी वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल हम सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम मान के चलते पिछली वाली कट ऑफ ही अगर जाती है, मतलब पिछले अगर 190 के आसपास गई थी, और अगर अगर फिलहाल के पेपर में आप 191 से लेकर अगर आप 214 215 तक आप स्कोर करके आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये आपका जो स्कोर है बहुत ही अच्छा है, और निश्चित ही फाइनल कट ऑफ इसके बीच में ही आपकी कहीं पे रहेगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका जो स्कोर वहाँ पे रहना चाहिए कम से कम 95 से ऊपर आपको थोड़ा क्वेश्चन करके आना है। और अगर आप 108 110 के आसपास पहुँच पा रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा है। ठीक,
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा कि हमको किस प्रकार से वहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो हिंदी में आप ध्यान रखना कि कम से कम आपके 30 से 35 क्वेश्चन तो वहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएं। ठीक, इसके अलावा इंग्लिश में आप 30 से 32 तक कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में आप 40 तक स्कोर कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप पेपर में 19 तारीख के पेपर में स्कोर करेंगे तो नो डाउट आप फाइनल कट ऑफ तक बड़े ही आसानी से पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम सेफ स्कोर की इस वीडियो में बात कर रहे थे, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 95 से लेकर अगर आप 107 110 के आसपास अपना स्कोर करके आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया आपका यहाँ पे स्कोर रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से सिर्फ स्कोर क्या रहना चाहिए? सारी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और अगर आपने एग्ज़ाम दे लिया है तो आपने कितना स्कोर किया है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। और दोस्तों बहुत जल्द आपका जब 19 तारीख को पेपर हो जाएगा तो पेपर के हो जाने के बाद हम फाइनल कट ऑफ के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचते रहें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।